चलो गाइस, आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ में आप लोग पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। दुर्गष्टी मार्ग पर सबसे दाहिनी ओर वाले लेन है ना, दुर्गष्टी मार्ग पे है ना, दुर्घटती यानी एक्सीडेंटल मार्ग पे है ना। तो हमारा पहला क्या सही होगा इसमें, दुर्गष्टी मार्ग पर सबसे दाहिनी वाले लेन है ना। तो क्या होगा, ओवरटेक कर रहे वाहन के लिए है ना, सभी वाहन के लिए, तेज़ी से आगे बढ़ रहे वाहन के लिए अतिरिक्त है ना। तो क्या सही होगा इसमें, आप लोग बोलिए अलीबन। तो आपका सही आंसर हमारा रहेगा, जैसे देखो क्या है, तो यानी ओवरटेक कर रहे वाहन के लिए, सभी वाहनों के लिए, तेज़ी से आगे बढ़ रहे वाहन के लिए, ठीक है ना गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा हमारा सही होगा, जल्दी बोलिए आप लोग। तो हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा, विद्यार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाने का समय यल बोर्ड प्रदर्शित करता है। यानी शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय यल बोर्ड प्रदर्शित करता है। यानी जो लर्नर लाइसेंस है ना, लर्नर लाइसेंस जो अप्लाई किया है, तो उसके लिए यल बोर्ड प्रदर्शित होता है कौन सी गाड़ी पे, जो गाड़ी पे वो चला रहा है। और उसके साथ में कौन होना चाहिए, एक लाइसेंस वाला ड्राइवर होना चाहिए। ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, पहला देखा जाए, जरूरी सही होगा, अनिवार्य होगा कि वैकल्पिक है ना। तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा, है ना। तो जरूरी बोले तो उतना खास है नहीं, है ना। अनिवार्य बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो अनिवार्य हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हल्के मोटर वाहन कार, जीप आदि चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। यानी हल्के मोटर गाड़ी को चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए आपका, 16 साल, 18 साल, 20 साल, है ना। तो इसमें पहला सही होगा, दूसरा सही कि तीसरा, कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी बोलिए। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 18 साल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, गोल घुमाव है ना, गोल घुमाव यातायात दीप में प्रवेश करते समय आपको, है ना। तो करते समय क्या करेंगे, पहला देखा जाए तो क्या उसी गति से प्रवेश करना चाहिए, है ना। दूसरा में क्या है, आपको पूर्व प्रवेश करने वाले को आपको यानी अपने पूर्व प्रवेश करने वाले वाहनों को पहले जाने की अनुमति दें, है ना, जाने की अनुमति दें, है ना, ठीक। तीसरा देखा जाए तो रुक जाना चाहिए आगे बढ़ रहे वाहन की, यानी रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। तो कौन सा हमारा सही होगा इसमें, तो हमारा दूसरा सही होगा, क्योंकि तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस का सायरन सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, है ना। यानी एम्बुलेंस का सायरन सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, पहला देखा जाए तो संतुष्ट रुक जाना चाहिए, तुरंत यानी रुक जाना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो बाएं हटना चाहिए और एम्बुलेंस जाने का रास्ता देना चाहिए। तीसरा देखा जाए तो क्या है, तीसरा में देखा जाए तो क्या है, उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी बोलिए। तीसरा सही होगा, ठीक। सॉरी मिस्टेक हुआ मेरे से, दूसरा सही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गति सीमा से अधिक गति पर चलाने की अनुमति, गति सीमा से अधिक गति पर चलाने, जैसे देखो आप रोड पे चलते हो तो वहाँ पे कुछ बोर्ड लगा रहता है ना। यानी क्या बोल रहा है, गति सीमा से अधिक गति, मान लीजिए आपको 50 की स्पीड में दिया है आपको स्पीड चलने के लिए, है ना। तो आप वहाँ पे आप 60, 70, 80 की स्पीड चलेंगे तो आपको फाइन लग सकती है कि नहीं, फाइन तो लगेगी, कंपलसरी हो तो फाइन लगना ही लगना है, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। और दूसरी बात रह गई यहाँ से कि आप 50 के नीचे, मान लीजिए आप जब भी 50 के नीचे रहेंगे, मान लीजिए कितना, 49 है ना, 49, 48 है ना, 47 इतना पर रहिएगा, तो आपको फाइन लगने का चांस नहीं रहेगा, है ना। आपको यानी चालान नहीं हो सकती है। अब 50 के ऊपर जाएंगे तो चालान हो सकती है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही होगा कि दूसरा सही कि तीसरा। पहला में देखो क्या लिखा है, केवल रात के समय में
केवल रात के समय में और कम यातायात के दौरान, है ना, कम यातायात के दौरान में, है ना। तो या के दूसरा देखा जाए तो केवल दुर्गति मार्ग पे कभी अनुमति नहीं, है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा, कभी अनुमति नहीं, क्योंकि यह कभी अनुमति नहीं देता हमारा, तीसरा, है ना, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में जोड़ वाहन के लिए निर्देशित अधिकतम गति सीमा, है ना। मोटर वाहन अधिनियम में जोड़ वाहन के लिए निर्देशक अधिक गति सीमा, है ना। तो जो वाहन की गति का निर्देशक है, यानी मोटर वाहन अधिनियम में जोड़े वाहन के लिए निर्देशित अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो अभी देखो आपको बताए थे ना 50 की स्पीड, है कि नहीं। आपके जब भी कहीं पे किसी भी रोड पे चलिएगा तो आपको 50 से स्पीड रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी आप, है ना। इससे हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। 50 या 40 या 30, है ना। 50 किमी घंटा या 40 किमी घंटा या 30 किमी घंटा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? तीसरा सही होगा, सॉरी पहला सही होगा, पहला, है ना। देखो गाइस कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो उसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर तो करेक्ट आ रहा है। आप लोग उसको देखो, समझो, जो चीज़ ना समझो आप लोग पूछ सकते हो। तो पहला हमारा सही होगा इसमें, ठीक। और तो पहला हमारा सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे के वाहन से आपको न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में? आगे के वाहन से आपका न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए, कितना? 2 सेकेंड की, या आपके वाहन की लंबाई से दुगनी, या 2 मीटर, है ना। तो कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट बॉक्स, कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। आगे के वाहन के सबसे, है ना, यानी आगे के वाहन से आपको न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए, है ना? 2 सेकेंड की दूरी, है ना, ओनली 2 सेकेंड की, है ना। तो हमारा पहला सही होगा इसमें 2 सेकेंड की दूरी। और देखा जाए तो इसमें 80 किमी प्रति घंटा गति से आगे बढ़े, है ना। 80 किमी घंटे, है ना, प्रति घंटे के गति से आगे बढ़ रहे वाहनों को रोकने के लिए आवश्यकता न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रहा है स्पीड, यानी उसे रोकने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 40 मीटर, है ना, या 30 मीटर, या 75 मीटर। पहला या दूसरा, तीसरा, कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलिए आप लोग। तो हमारा कितना होगा? 75 मीटर, तीसरा सही होगा 75 मीटर, ठीक। मोटरसाइकिल का निकास से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिकतम अनुमति स्तर, है ना। यानी मोटरसाइकिल की निकास से, है ना, मोटरसाइकिल के निकास से, है ना, निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड अधिकतम अनुमेय है स्तर है, यानी कितना होगा अनुमेय स्तर? यानी तो हमारा कितना, यानी 30% है, 3 यानी परसेंटेज 4.5%, यानी 2%। पहला सही होगा, दूसरा सही, तीसरा सही। तो हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा सही, दूसरा सही होगा। तो 4.5% दूसरा सही होगा, ठीक। जल्दी बोलने चक्कर में मैं भूल जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो समझो। अगर देखो रेड हो गया तो समझ जाओ गलत है, जो नीला यानी आपके यानी कौन सा कलर बोलते हैं इसको, है ना, पैरेट वाला कलर है। तो अगर वो कलर आया तो समझ जाए ओके है ना। अगर रेड आया तो समझो गड़बड़ है वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। 11वां क्वेश्चन आया है, वाहन चलाने के दौरान में सेल फोन उपयोग करना, है ना। वाहन चलाने के दौरान सेल फोन का उपयोग करना, है ना। वाहन चलाते समय क्या से फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गाड़ी चलाते समय हम फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं, किसी से कुछ भी कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ भी हो सकता है उस समय जब हम फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती है हमको, है ना, वाहन सरकार, है ना। ठीक, आगे पहला देखा जाए तो क्या लिखा है इसमें, कम यातायात वाली सड़कों पे अनुमति है ना। दूसरा देखा है तो अनुमति है अगर ध्यान से चलाएंगे, यानी ध्यान से भी चलाओ या ना चलाओ, पर अगर फ़ोन पे बात करोगे तो एक्सीडेंट बढ़ने का चांस हो जाएगा, है ना। कम यातायात रहो चाहे ज़्यादा यातायात रहो, आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे तो कम से कम खुद जाके पोल में या तो बैरियर में या तो कहीं पे आप रोड के साइड में गड्ढे बिड्ढे में कहीं भी गिर सकते हैं, कि नहीं। इसलिए हमारा तीसरा सही होगा अपराध, है ना। यानी फ़ोन पे बात करेंगे तो अपराध, आपको दंडित, आपको यानी
कुछ फाइन या कुछ आपको चालान हो सकती है आपकी गाड़ी का, है ना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, वाहन खड़ा करना निषेध, है ना। वाहन खड़ा करना निषेध है ना। एक तरफा सड़क पर, दूसरा देखा तो संकरी साइड यानी सड़क पर, संकरी साइड सड़क पर, दूसरा फुटपाथ यानी तीसरा देखा तो फुटपाथ यातायात बस्ती के पास, है ना। इससे हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, आप साइड रोड के मुख्य सड़क पर वाहन पीछे कब ले सकते हैं। यहाँ पर साइड रोड पर, है ना। आप साइड रोड पे से मुख्य सड़क पर पीछे कब वाहन ले सकते हैं, यानी कौन सा भी रोड होने दो, है ना। साइड रोड हो, मेन रोड हो दो, कौन सा भी हाईवे होने दो, कौन सा भी होने दो, आप बैक गियर नहीं ले सकते उसमें। बोले तो बैक को गाड़ी नहीं ले सकते हैं, है ना। क्योंकि केवल देखो पहला देखा है क्या लिखा है, केवल तब तक जब दोनों सड़क पर यातायात ना हो, है ना। यानी दूसरा देखा है तो किसी भी समय नहीं, है ना, किसी भी समय नहीं। तीसरा जो केवल जब तक मुख्य सड़क पर यातायात ना हो, है ना। तीसरा हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, केवल तब तक मुख्य सड़क पर यातायात ना हो। आप साइड रोड से मुख्य सड़क पर वाहन पीछे कब ले सकते हैं, है ना। तो इससे हमारा देखिए क्या होगा, आप लोग जल्दी बोलिए, जल्दी बत किसी भी समय नहीं, है ना। दूसरा सही होगा, किसी भी समय नहीं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये तो जानते होंगे आप लोग। ये प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी रुकने के लिए वाहन खड़ा कर सकते हैं और आगे अस्पताल है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा, रुकने का। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। यानी रास्ता दे, आगे अस्पताल, आगे यातायात दीप है ना। इसमें हमारा कौन सा पहला कि दूसरा कि तीसरा, कौन सा सही होगा इसमें हमारा, यानी हमारा पहला सही होगा, रास्ता दें किसी को, है ना। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रतिबिंब की समाप्ति, प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, है ना। यानी ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। तो हमारा पहला सही होगा, दूसरा कि तीसरा, है ना। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, यानी प्रवेश निषेध, है ना, आप आगे जा नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखा तो प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ना। आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता, है ना। आने वाले यातायात के लिए प्राथमिकता, अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े, है ना। अनिवार्य रूप से यू टर्न निषेध है ना। इससे हमारा ऐसे देखो कौन सा पहला से होगा, दूसरा कि तीसरा, है ना। तो हमारा कौन सा होगा, पहला से हो जाएगा। ठीक, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत चिन्ह बताता है, यानी यह चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह क्या बता रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा देखा है। इसमें कौन सा, सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है, सभी मोटर वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है का, यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कारों और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, कार और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, कार और मोटरसाइकिल वाहनों के लिए प्रवेश अनुमति है, प्रवेश की अनुमति है। तो हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी मिस्टेक हुआ, सभी मोटर वाहनों के लिए, सभी यानी सब गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। देखो यहाँ पे अभी आप लोग को पकड़ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो हमने गलत दबाया, यानी दूसरा दबा दिया, इसलिए हमारा कैसा हो गया, रेड कलर में आया, ये हमारा पैरेट वाला कलर का आया। ठीक, हमारा कौन सा ये होगा, पहला, है ना। मैंने गलती से 2 नंबर को दबाया आप लोग को दिखाने के लिए। ठीक, क्या आप लोग भी देखो सही है गलत है ना। तो अभी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 क्वेश्चन। ठीक, अभी चलते आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। पीछे क्वेश्चन कौन था, पहला सही था ना, दूसरा, यानी इसका देखा जाए तो क्या होगा, ये चिन्ह क्या बताता है ना। ये चिन्ह क्या बताता है ना। यानी ट्रक निषेध, बस निषेध, वाहन खड़ा करना निषेध, है ना। इसमें हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा, ट्रक निषेध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह क्या बताता है, बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध है, बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध है, पैदल यात्री पारत का निषेध, प्रवेश निषेध, है ना। इससे हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए निशान का क्या मतलब है? नीचे दिए गए निशान का क्या बताता है? यानी बैलगाड़ी निषेध है। बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। साइकिल का प्रवेश करना मना है। पहला देखा जाए, दूसरा, तीसरा, है ना। सभी तरह के वाहनों के लिए प्रवेश मना है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। तो ये चिन्ह क्या बताता है ना। ये टांगा है। हाथ ठेला निषेध है पहला। दूसरा बैलगाड़ी निषेध है। तीसरा टांगा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही इसमें हमारा? यानी तीसरा। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो कौन सा, यानी ये चिन्ह क्या बताता है? यानी साइकिल मार्ग है ना। तो यहाँ पे क्या है? साइकिल निषेध। साइकिल निषेध तीसरा सही होगा, साइकिल निषेध। ठीक। ये चिन्ह बताता है, यानी छात्रों के लिए निषेध है। पैदल चलने वाले की अनुमति है। पैदल चलने वाले को निषेध है ना। यानी हमारा पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा इसमें? हमारा तीसरा सही होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है? प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है? यू टर्न निषेध है ना। यू टर्न निषेध। दाईं ओर मुड़ना निषेध है। बाईं ओर ओवरटेकिंग निषेध है। तो पहला सही होगा, दूसरा कि तीसरा कौन सा सही होगा इसमें हमारा? तो हमारा क्या होगा इसमें? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। दाईं ओर मुड़ना निषेध है। ठीक। ये चिन्ह क्या बताता है? ये चिन्ह क्या बताता है ना। ये चिन्ह क्या बता रहा है? यानी पहला देखा तो दाईं ओर से ओवरटेकिंग निषेध है ना। बाएं मुड़े, है ना। बाईं ओर निषेध तीसरा सही हो जाएगा हमारा, है ना। यानी तीसरा सही होगा, बाईं ओर मुड़ना निषेध। अभी देखा जाए तो क्या बोला है? प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दाईं ओर मुड़ना निषेध, दाईं तीव्र मोड़, है ना। यू टर्न, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए आप लोग। इससे हमारा तीसरा सही हो जाएगा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यानी ओवरटेकिंग करने का प्रतिबिंब, है ना। यू टर्न निषेध, एक तरफ रास्ता, है ना। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक। ओवरटेकिंग करना प्रतिबिंब, है ना। ये चिन्ह क्या बताता है? ये चिन्ह क्या बताता है? यानी हमारा ये चिन्ह क्या बता रहा है? हारना निषेध है। अनिवार्य रूप से हार न बजाना, हार न बजा सकते हैं, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक। इसका आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह बताता है, यानी 2 मीटर चौड़ाई, है ना। 2 मीटर यानी गति सीमा 2 मीटर प्रति घंटे, है ना। ये गलत है। दूसरा, 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहन का प्रवेश निषेध, है ना। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहन से प्रवेश, है ना। यानी ऊंचाई तो नहीं, ये चौड़ाई है। चौड़ाई में हमारा कौन? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। ये चिन्ह क्या बताता है? यह चिन्ह बताता है, क्या बताता है? ऊंचाई। देखो 3.5 मीटर, केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचे वाले वाहन के लिए प्रवेश, है ना। यानी केवल 3.5 मीटर से ऊंचे, है ना। यानी 3 से ज़्यादा, यानी ज़्यादा बोल रहा है पहला में। दूसरा में देखा जाए तो 3.5 मीटर से अधिक चौड़े वाले वाहन, ऐसे वाहन, है ना। ऐसे वाहन के लिए जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक न हो, है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इतना जान जाओ, आप लोग को मॉक टेस्ट चल रहा है ना, ड्राइवर के थ्रू। यह चिन्ह क्या बताता है ना। ये चिन्ह क्या बताता है? वाहन की लंबाई, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए आप लोग। इससे हमारा वाहन खड़ा करने की सीमा, वाहन की लंबाई सीमा, वाहन की चौड़ाई सीमा, है ना। तभी हमारा क्या है? मीटर बोले तो लंबाई, है ना। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर वाहन की लंबाई सीमा, है ना। दूसरा सही हो जाएगा। ये चिन्ह क्या बताता है? ये चिन्ह क्या बताता है? यानी 5 टन, है ना। 5 टन 5 टांगों के लिए, है ना। सॉरी, 5 टांगों के लिए, 5 ट्रेलरों के लिए ट्रंक भारी सीमा, है ना।
तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा, बाहरी सीमा। नीचे दिए गए निशान का क्या है, यानी 4 है ना, टी यानी 4T है ना। बाई और साइड रोड गति सीमा 4 के वजन की सीमा है ना, तीसरा सही हो जाएगा, सॉरी गति सीमा होगा है ना, एक्सल के वजन सीमा, तीसरा सही हो जाएगा, एक्सल वजन की सीमा। 50 वाहन को 50 किमी घंटा से अधिक पर न चलाएं है ना, वाहन को 50 किमी घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, वाहन को 50 किमी घंटा की गति पर चलाएं, वाहन को 50 किमी घंटा के अधिक गति पर चलाएं है ना। तो अभी देखो कुछ टाइम पहले मैंने बताया था वहाँ पे है ना, रोड की तरफ में कुछ सिंबल था, तो आप लोग को बताया था बहुत अच्छी तरह से है ना, आप लोग देखे समझे हैं लेकिन ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहला सही होगा कि गति पर न चलाएं, 50 किमी गति यानी फिक्स गति पे ना चलाएं, उससे कम में चलाएं, हमेशा 1-2 पॉइंट कम में चलाएं, ठीक। प्रस्तुत चिन्ह बताता है, प्रस्तुत चिन्ह बताता है, क्या बताता है ये चिन्ह, क्या बताता है, प्रतिबिंब की समाप्ति, रुको वाहन खड़ा, प्रतिबिंब की समाप्ति, रुको मत, वाहन खड़ा नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए हमारा कौन सा होगा, पहला सही हो जाएगा। सॉरी यार, तीसरा सही है इसमें, वाहन खड़ा नहीं कर सकते है ना, ये सिंबल दिखा तो वाहन खड़ा नहीं कर सकते। एक इसी में कहता है प्रतिबिंब की समाप्ति है ना, ठीक। तो ये हमारा इसरा, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप लोग को मिलता है। ये चिन्ह क्या, सॉरी ये चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह क्या बताता है, रुको या रुकना या खड़ा होना निषेध, जंक्शन है ना, तो इसमें हमारा क्या होगा, जंक्शन, ठीक। रुको या खड़ा होना निषेध है, रुको या खड़ा होना निषेध, रुको है ना, तो हमारा क्या सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, रुको या खड़ा होना निषेध है, रुको या खड़ा होना निषेध है, ठीक। आपको डेली 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में पूछ सकते हो, ठीक। तो ये देखो प्रस्तुत चिन्ह बताता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, बाएं रहें रखे, बाईं ओर कोई सड़क नहीं, अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े है ना, तो हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा, तो हमारा कौन सा सही, पहला, अनिवार्य रूप से बाईं ओर मुड़े है ना, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रहें, ठीक, तीसरा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, प्रस्तुत चिन्ह बताता है, क्या बताता है, प्रवेश निषेध, केवल आगे की ओर, केवल आगे की ओर, दोनों दिशा में प्रवेश है ना, तो हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें। इस चिन्ह का मतलब, आगे मुड़ना जरूरी है, आगे मुड़ना हाथ मुड़ाना जरूरी है, आगे बाएं हाथ मुड़ाना जरूरी है, आगे दाएं हाथ मुड़ना जरूरी है, तो हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, आगे दाएं सड़क है, पहला, दूसरा देखा जाए तो आगे 2 दाईं ओर सड़क है, आगे की ओर, आगे और दाईं ओर सड़क है ना, अन्य रूप से आगे बढ़िए या दाएं मुड़िए, तो हमारा कौन सही होगा, तीसरा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े या दाईं ओर मुड़े है ना, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े या बाईं ओर मुड़े, आगे बाजू सड़क है ना, तो हमारा कौन सा होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें। यह चिन्ह बताता है, यह चिन्ह बताता है, बाईं ओर रुके, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रहें, बाएं मुड़े है ना, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अनिवार्य रूप से बाईं ओर रहें, दूसरा सही हो जाएगा इसमें हमारा। साइकिल, साइकिल निषेध, पहला देखा है तो क्या बोल रहा है, यानी यह चिन्ह क्या बताता है, यानी साइकिल निषेध, अनिवार्य रूप से साइकिल मार्ग, साइकिल स्टैंड है ना, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, साइकिल मार्ग, ठीक।
प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, यानी हॉर्न। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, लगातार हॉर्न बजा, हॉर्न निषेध है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। प्रस्तुत चिन्ह बताता है मार्ग बंद है, वाहन खड़ा नहीं कर सकते, प्रतिबंध सीमा समाप्ति है ना, प्रतिबंध सीमा समाप्ति। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा, प्रतिबंध सीमा समाप्ति। प्रस्तुत चिन्ह बताता है तो इसमें देखा तो दाईं ओर मुड़ने का प्रवेश निषेध, बाईं ओर मुड़ने का बाईं ओर से प्रवेश निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरटेकिंग निषेध है, तीसरा सही हो जाएगा हमारा। नीचे दिए गए निशान का क्या बताता है, अनिवार्य दाईं ओर मुड़े है ना, अनिवार्य दाईं ओर से साइड रोड के दाईं ओर वाहन चले है ना। तो हमारा पहला सही हो जाएगा इसमें। यानी देखा है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह का क्या प्रदर्शित, आप लोग जल्दी बोलिए। आगे से दाएं ओर रास्ते है ना, आगे से दाएं ओर रास्ते, दाएं से दाएं मुड़ना अवश्य जरूरी है ना। यानी आगे से दाएं ओर रास्ता, दूसरा देखा जाए तो दाएं ओर यानी दाएं मुड़ना अवश्य है, दाएं मुड़ना निषेध है। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिए आप लोग। आगे से दाएं ओर रास्ता है ना, आगे से दाएं ओर रास्ता पहला सही हो जाएगा। दूसरा दाएं मुड़ना अवश्य जरूरी है ना। तो ये हमारा गलत है, ये सही है हमारा, ठीक। यानी यह चिन्ह क्या बताता है ना। यानी प्रवेश निषेध है, दोनों रास्ते में पर निषेध है, आगे खतरा है ना। यानी हमारा क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें। तो अभी आप लोग को दे रहे हैं कम से कम 5 क्वेश्चन है ना, जिसको बोलते हैं आप लोग कि घर के लिए आप लोग के लिए दे रहा हूँ कुछ 5 क्वेश्चन। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ आप लोग पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग 5 क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन रहेगा ये आपका है ना, इसमें क्या लिखा है, प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, प्रवेश निषेध, एक तरफ रास्ता, गति सीमा समाप्त होती है ना। तो इसमें कौन सा सही, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही होगा, आप लोग बोलिए। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है ना, सामने दाईं ओर रास्ता है ना, अनिवार्य रूप से दाईं मुड़ना निषेध, ठीक। इसमें कौन सा, आप लोग उसको भी बोलिए। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, इसके भी बताइए आप लोग। 5 क्वेश्चन रहेगा। सीधा जाओ, एक तरफ रास्ता, दोनों तरफ में निषेध, ठीक। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है, यानी बाईं ओर सड़क है ना, बाईं ओर सड़क, गति सीमा, एक्सल भार सीमा है ना। कौन सा सही है, जल्दी बोलिए आप लोग। यानी सड़क के किनारे है ना, सड़क के किनारे पर बनी एक नियंत्रण पीली रेखा दर्शाती है ना, सड़क के किनारे पर बनी एक नियंत्रण पीली रेखा क्या दर्शाती है आप लोग, ये चिन्ह पे क्या दर्शाती है, जो चिन्ह है ना इस चिन्ह पे क्या दर्शाती रही है, पीली कलर की। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, वाहन खड़ा करना निषेध है, वाहन खड़ा करने की अनुमति है, ओवरटेक करना निषेध है ना, ठीक। इसमें कौन सा सही होगा, आप 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू जल्दी बोलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इसके बारे में भी, ठीक। चलो आप लोग को वेरी गुड, टेक केयर योर, गुड बाय, ठीक गैस, गुड बाय आप सभी को।